कमल कन्हैया गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 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 कमल कन्हैया गुरुभ्यो नमः। मुरार जन्मे कृष्ण मुरार प्यारे मथुरा मझार प्यारे मथुरा मझार मुस्काना मुख से गोविंद गोविंद गाना मुख से गोविंद गोविंद नभ की कैसी घटा छाई काली घटा नभ की कैसी घटा छाई काली घटा आई नम के चंचल चपला भी चम 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 के चंचल चपला भी चम 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 के जन्मे कृष्ण मुरार जन्मे कृष्ण मुरार प्यारे मथुरा मझार प्यारे मथुरा मझार मुस्काना कृष्ण अष्टमी आई कृष्ण अष्टमी आई आधी रैन माई आधी रैन माई नंद लाला प्रकटे श्याम सुंदर बंसी वाला प्रकटे श्याम सुंदर बंसी वाला जन्मे कृष्ण मुरार जन्मे कृष्ण मुरार प्यारे मथुरा मझार प्यारे मथुरा मझार मुस्काना मुख से गोविंद गोविंद गाना मुख से गोविंद गोविंद गाना दुनिया हुलस पड़ी दुनिया हुलस आई सुख की घड़ी आई सुख की घड़ी गोकुल आए नंद रानी वो पालना झूलावे नंद रानी वो पालना झूलावे जन्मे कृष्ण मुरार जन्मे कृष्ण मुरार प्यारे मथुरा मझार प्यारे मथुरा मुस्काना मुख से गोविंद गोविंद गाना मुख से गोविंद विश्व ज्योति वितराग परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को एवं
उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, पूरे दुनिया के अंदर अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल, ऐसे पूरे काल चक्र के अंदर दो विभाग होते हैं और प्रत्येक दोनों काल के अंदर 63 श्लाघ्य पुरुषों का इस धरती पर अवतरण होता है। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 बलदेव और 9 प्रतिवासुदेव, ये कुल मिलाकर के 63 महापुरुष होते हैं। पूरे संसार के अंदर जनमानस को अच्छे संस्कार देने के लिए इन महापुरुषों का इस धरती पर अवतरण होता है। श्लाघ्य पुरुष इसलिए कहते हैं कि वो पूरी दुनिया के अंदर सभी लोगों के लिए प्रशंसा पात्र होते हैं। उनका जीवन इतना सधा हुआ होता है, उनका जीवन इतना परमार्थ और सेवा से जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण वे सभी लोगों के मुख से प्रशंसा किए जाते हैं और इसलिए उनको श्लाघा पुरुष कहते हैं। ऐसे 63 श्लाघा पुरुषों में से आज के दिन हम एक ऐसे श्लाघा पुरुष की महिमा यहां पर करेंगे, जिस महापुरुष ने अपने कर्म के द्वारा, अपनी सुंदर भावनाओं के द्वारा पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे संसार के अंदर जनता को प्रेम का पाठ पढ़ाया था, सभी को जीने का तरीका और सलीका सिखाया था। जिस समय में कंस मथुरा के अंदर राज्य कर रहा था और उस कंस का दुनिया में कैसे आना हुआ, ये बात भी आपको जान लेने की आवश्यकता है। कहते हैं उग्रसेन महाराजा मथुरा का राज्य कर रहे थे और उस समय में उनकी नगरी के बाहर एक बहुत अच्छे तापस, बहुत अच्छे तपस्वी तप साधना करने के लिए उनकी नगरी के बाहर आकर के तप रहे थे और मास खमन की तपश्चर्या करते थे। 1 महीने की तपश्चर्या और फिर आकर के एक दिन का पारना करते और वापस दूसरे दिन मास खमन की तपश्चर्या। एक मास की तपश्चर्या। उनके तप से प्रभावित होकर सारी मथुरा की जनता उनके चरणों में उपस्थित होकर उनका आशीर्वाद लेकर उनके दर्शन करके अपने आप को बहुत आनंद का अनुभव करती थी। जब उग्रसेन महाराजा को यह पता लगा कि यहां पर मेरी नगरी के बाहर एक ऐसा तपस्वी आया है जिनके तप से मेरी राज्य की जनता उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ती है, उनके आशीर्वाद की इच्छुक बनती है, तो मैं भी क्यों न उनकी सेवा में जाकर उनका आशीर्वाद लूं। उग्रसेन भी उनके चरणों में उपस्थित होते हैं और उनका तप वैभव देखा, उनकी उत्तम त्याग भावनाएं देखी, जिसे देख करके उग्रसेन जी भी उनके प्रति बहुत नतमस्तक हो जाते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं। उग्रसेन महाराजा ने उनकी खूब सेवा की, खूब भक्ति की और भक्ति ऐसी वस्तु है जो अच्छों को अपनी तरफ झुका लेती है। भक्ति देवताओं को भी झुका देने का कार्य करती है, वो शक्ति हमारी भक्ति में होती है। इसलिए बंधुओं, जब जब भक्ति करने का अवसर आए, निस्वार्थ भावना से अपने गुरुओं की सेवा करके जीवन के अंदर लाभ उठाना ही चाहिए। उग्रसेन महाराजा के सेवा से वो तापस, वो सन्यासी बहुत प्रभावित होता है। एक दिन उग्रसेन जी उनके चरणों में बैठे हुए थे और निवेदन करने लगे, महात्मन, आप तो महान उपकारी हैं, महान परमार्थी हैं, सबके प्रति आपके हृदय में दया भाव है। ये
छोटा सा अदना सा एक भक्त आपसे निवेदन करना चाहता है कि आने वाले मास खमन का पारना मेरे घर पर होना चाहिए। उग्रसेन जी की भक्ति देख करके, उनकी सेवा भावना देख करके कहा कि अच्छा, अगला मास खमन का पारना हम तुम्हारे यहां आकर के करेंगे। और जिस दिन उनका मास खमन पूरा होता है और वे पारना लेने के लिए, भोजन करने के लिए उनके निवास स्थान पर जाते हैं, उस दिन उग्रसेन जी के यहाँ पर कोई खुशी का वातावरण था और उस खुशियों के वातावरण में वो इतने उसमें जो है वो झूल गए थे कि उनको पता ही नहीं कि आज के दिन महात्मा मेरे यहाँ पर तपस्या का पारना करने के लिए आने वाला है, ये ध्यान ही नहीं रहा। महात्मा थोड़ी देर उनके दरवाजे पर खड़े रहे और कुछ देर के बाद जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो महात्मा वापस लौट करके दूसरा मास खमन पथक लेते हैं। जिनके यहाँ से उनको निमंत्रण मिला है उनके यहाँ उस दिन भोजन नहीं होता है तो वे वापस जाकर के अगला मास खमन का तप प्रारंभ कर लेते हैं। महात्मा वापस चले जाते हैं और दूसरा मास खमन चालू कर देते हैं। वो अपनी खुशियों से निवृत्त हुए और उग्रसेन जी ने विचार किया कि अरे, हमने महात्मा को आमंत्रण किया था और वो मेरे यहाँ पर आए भी थे, लेकिन मेरे किसी भी अनुचरों ने, मेरे परिवार के किसी भी सदस्यों ने उनकी आव भक्त नहीं की, उनका ध्यान नहीं रखा। अब वापस चल करके हमें उनकी सेवा में संलग्न होना चाहिए। महाराजा उग्रसेन जी फिर वापस उनकी सेवा में जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। गुरुदेव, मेरा अपराध क्षमा करेंगे, मैंने आपका ध्यान नहीं रखा, ये मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है और इसलिए इस भूल के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। महात्मा ने देखा अपने कोई विशेष खुशी के वातावरण में उलझे हुए थे और इनका ध्यान नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, उन्होंने उस बात को उनको माफ कर दिया। राजा कहने लगा कि राजन मुनिवर, ये दूसरे मास खमन का पारना मेरे यहां पर होना चाहिए। मुनि ने कहा तथास्तु, दूसरे मास खमन का पारना हम तुम्हारे यहां पर करने के लिए आएंगे। हमारे मास खमन की तपश्चर्या का आहार, पहला आहार तुम्हारे यहां पर होगा। ये बात मुनि ने स्वीकार कर ली, महात्मा ने मंजूर कर ली। उग्रसेन बहुत तत्परता के साथ इस बात को ध्यान में रख रहे हैं कि जब उनका मास खमन पूरा हो तो हम उन्हें बड़े आदर और सम्मान के साथ लाएंगे और उनको तपस्या का भोजन कराएंगे, आहार कराएंगे, पारना कराएंगे। लेकिन जिस दिन उनके तपस्या का पारना का दिन आया, उस दिन किसी दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करके जाना जरूरी हो गया। इसलिए राजा उग्रसेन जी अपनी सेना लेकर के उस राजा से लड़ने के लिए चले जाते हैं और इधर वे महात्मा द्वितीय मास खमन का पारना करने के लिए राजा उग्रसेन जी के राजमहल के दरवाजे पर आते हैं, लेकिन कोई उनको वहां पर पारने के लिए आमंत्रण देने वाला नहीं, भोजन के लिए कोई आग्रह करने वाला नहीं। आधा घंटा, घंटा भर रुक करके महात्मा वापस चले जाते हैं और तीसरा मास खमन पचक लेते हैं। कंस किस तरह से बना, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। सचमुच में व्यक्ति कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप में, इनडायरेक्ट रूप में किसके साथ कैसे कर्म बांध लेता है और वो कर्म किस तरह से उदय में आता है, ये बात आप इस दृष्टांत से समझ सकेंगे। जब महाराजा उग्रसेन राजा के साथ में युद्ध करके अपनी विजय पताका फहरा करके वापस आते हैं और उनको पता हुआ कि अरे, हमने दूसरे मास खमन के पारने के लिए मुनि को आमंत्रण दिया था और वे आए भी होंगे, लेकिन हमारे परिवार के किसी सदस्य ने उनके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। उग्रसेन जी फिर उनके चरणों में पहुंचते हैं, अपनी अपराध की क्षमा याचना मांगते हैं। महात्मन, आप क्षमाशील हैं, आप जरूर मुझे माफ कर देंगे। मैं ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ था, चाहते हुए भी आपको पारने के लिए मैं उपस्थित नहीं रह सका और मुझे युद्ध मैदान में जाना पड़ा। महात्मा ने भी उसकी परिस्थिति को जानते हुए उसको माफ कर दिया और उग्रसेन जी कहने लगे कि अगला पारना मेरे यहां पर होना चाहिए, तीसरे मास खमन का। महात्मा ने कहा ठीक, मंजूर है। भक्त की भावना होती है तो महात्मा पिघल जाते हैं और उन्होंने तीसरे मास खमन का पारना उनके यहां पर करने का मन में नक्की कर लिया। और जब तीसरा महीना पूरा हुआ और पारना लेने के लिए, भोजन के लिए वे महात्मा राजा उग्रसेन जी के द्वार पर पहुंचते हैं, उस दिन उनके पुत्र जन्म की खुशियां चल रही थी और उस खुशियों में इतने निमग्न हो गए कि वो महात्मा के पारने की बात ही भूल गए।
महात्मा दोबारा घंटे पर रह करके वापस चले जाते हैं और वहां जाकर के मन में इतने क्षुब्ध हो जाते हैं, इतने क्रुद्ध हो जाते हैं, ये राजा मेरा हितैषी नहीं लेकिन मुझे मारना चाहता है, इसलिए मेरी तपस्या का फल हो तो मैं इस राजा को कष्ट देने वाला सिद्ध हूं, मैं इस राजा को तकलीफ देने वाला बनूं। ऐसा उन्होंने अपने तप के आधार पर नियाना कर लिया, निदान कर लिया और मन में ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया। जब राजा महाराजा उग्रसेन जी को यह पता लगा तो वे फिर महात्मा के पास जाते हैं, अपराध के प्रति क्षमा याचना करते हैं, लेकिन मुनि ने कहा कि अब मैं तेरी कोई बात सुनने वाला नहीं हूं। 2 बार सुन ले, 3 बार सुन ले, बार बार ये थोड़ी होता है। बस अब तो मैंने हमेशा के लिए तप करना ठान लिया है, जिसको अपने यहाँ पर समथारे के शब्द में उल्लेखित किया जाता है। उन्होंने अपना आजीवन आमरण अनशन कर लिया और मन में संकल्प किया कि अगर मेरे तप का प्रभाव हो तो मैं उग्रसेन को तकलीफ देने वाला बनूं। और उसी कड़ी में उस महात्मा के उस नियाणे ने, महात्मा के उस संकल्प ने वैसा ही कार्य किया और वहां से वो महात्मा काल करके उग्रसेन के यहां पर पुत्र रूप में जन्म लेता है। माता के गर्भ में जब आया तब माता को विविध प्रकार के गलत गलत विचार आते हैं। जब पाप आत्मा कोई गर्भ में आती है तो माता के विचारों में बहुत गलत गलत विचार चलते हैं, और जब कोई धर्मात्मा जीव गर्भ में आता है तो माता को हमेशा अच्छे अच्छे विचार आते हैं। संतों के प्रवचन में जाऊं, सत्संग में जाऊं, देव गुरु के दर्शन करूं और अपने हाथों से भलाई और उपकार के कार्य करूं, परमार्थ के कार्य करूं, सत्संग करूं। ऐसे भाव धर्मात्मा जीव के गर्भ में आने से माता के दिल में पैदा होते हैं। और कोई पापी आत्मा आती है तो उससे माता के दिल में हमेशा गलत गलत भाव आते हैं, बुरे बुरे विचार आते हैं, क्योंकि उस जीव ने निदान किया था और उस निदान के कारण माता के दिल में बहुत गलत गलत विचार आते हैं।